वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि वो मिथ भी टूट गई कि टॉस जीते और मैच जीते और फिर श्रीलंका डिजर्विंग विनर्स। डेफिनेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि अगर आप चैम्पियन हैं तो आपको पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स दोनों में चैम्पियन होना चाहिए था। और श्रीलंका ने जैसे पिछले मैच में उन्होंने पहले जो है वो हमें बैटिंग दी और हमारी बैटिंग आई और इस मरतबा हमारी सेकंड बैटिंग आई, तो उसने दोनों चीज़ें जो है उसमें जिस अंदाज से उसने डिस्प्ले किया है, आई थिंक वेल डिज़र्व टू बी ए चैम्पियन। सचिन, जिस तरह की रिजवान ने बैटिंग की, नो डाउट टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन है, लेकिन दुनिया में हम जिस ब्रांड की क्रिकेट देखते हैं, तो आप समझते हैं कि हमें अभी थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा? फिर हम 8 बैट्समैन खिलाकर भी 23 रन से अगर मैच हारते हैं, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें बेहतरी की जरूरत है। देखें, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का। हमारा जो स्टाइल चल रहा था, वर्ल्ड कप में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँचे सेमीफाइनल तक, यहाँ पे भी फाइनल तक पहुँचे, तो एविडेंस तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो जब आप यहाँ तक जिस अंदाज से पहुँच रहे हो, उसमें से जो जो चीज़ें रह जाती हैं, आई थिंक उनके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि दुनिया जो कर रही है हम वैसे ही करना शुरू कर दें। वो दुनिया का अंदाज़ है, वो जिस अंदाज से जाना चाहते हैं उनको जाने दें। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं फ़ाइनल तक, और वर्ल्ड कप के भी हम लोग सेमीफाइनल तक गए, जो चीज़ें रह गई आई थिंक उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारा अपना अंदाज़ है वो इतना बुरा नहीं है। सलैम भाई, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आगे देखने के लिए, आगे जाने के लिए हमेशा बड़े शीशे में देखते हैं और छोटे शीशे की थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूरत पड़ती है। जो हमने सेमीफाइनल लूज़ किया यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का, और आज जो जिस तरीके से हमने फाइनल लूज़ किया है, तो अब आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ गई है पीछे देखने की? कुछ गलतियाँ हैं जो आगे हमने बड़ी क्रिकेट में करनी है? देखो, आपको ज़रूर पीछे देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे, बल्कि आपको साइड में भी देखना पड़ेगा। साइड के मिरर भी होते हैं। जब भी आपने लाइन चेंज करनी, रास्ता चेंज करना है, स्पीड आगे पीछे करनी, तो आपको साइड के और बैक के मिरर देखने पड़ेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें होती हैं जिसको दूसरे कोचेज़ आगे कहते हैं लर्निंग्स, या भी हमने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, तो डेफिनेटली देखेंगे कि पीछे से कौन सी चीज़ें अच्छी आ रही हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उसको ट्रैक करना पड़ेगा और दाएं बाएं भी देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके सवाल जो है वो बिल्कुल लॉजिकल है, और मैं ये समझता हूँ बड़ा पावरफुल है ये। देखो यार, एक अगर आप कल पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो क्रिकेट को, बैटिंग को, जो जिसकी डीप आई है वो जब देखता है ना, तो वो कहता है कि यार अनलकी रह रहा है या आउट हो रहा है या किस अंदाज से आउट हो रहा है ना। मुझे नहीं लगता, आई थिंक किसी ने आउट किया उसको, कोई ऐसा पैच है, कोई बदकिस्मती है। अभी भी अगर वो T20 की रैंकिंग में देखें वो टॉप पे है, वनडे की रैंकिंग में देखें वो कितनी परफॉर्मेंसेस उसने दी हैं, आई थिंक कोई उसकी बदकिस्मती मुझे लग रही है। और जिस अंदाज से वो खेलता है और जिस अंदाज से उसकी प्रैक्टिस चल रही है, उसका वर्क एथिक्स है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर मैं कुछ और बात कह सकूँ। इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और दुनिया मानती है उसको। अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए। From Sri Lanka. Coach, this is the fifth time Pakistan lost against Sri Lanka. Last time in Lahore, lost 3-0. So how do you see Sri Lanka team performance in last couple of years? Look, the way they played today, actually, to be honest, we just played the first 9 overs, really good cricket. And after that, I think they played almost 31 overs. They dominated us in all aspects, in batting, bowling, and fielding. They've been playing brilliant cricket, and I think credit goes to all of the boys. And they looks like that they are on top of the world. The way they played against India, and obviously they got the momentum against Afghanistan. I think a lot of praise for all of them. It looks a very strong unit. After the good start, do you think the match was taken away, or was it that the bowling went wrong? Where did it really go?
बिट ऑफ बोथ, अगर आप इसको देखें बिट ऑफ बोथ। मैं ज़्यादा क्रेडिट श्रीलंकन्स को दूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने उनकी बैकबोन तोड़ी थी पहले 9 ओवरों में, जिस तरह से उनका जो क्या नाम है लेफ्ट हैंडर, बड़ा राजापक्षा, जिस अंदाज से वो खेला और साथ में जो दूसरे खिलाड़ियों ने उसका साथ दिया, आई थिंक जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आई थिंक ये उसकी लाइफ की बेस्ट इनिंग होगी, क्योंकि तकरीबन हमने उनकी कमर तोड़ दी हुई थी पहले 9 ओवरों के अंदर, बट वहाँ से जो वो लेके गया, आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर हिम। जी आई थिंक ये सेल, आई थिंक इसको बाद में देखेंगे इसके ऊपर, बट अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं सुन रहा हूँ लोग ये अक्सर सवाल करते हैं मिडिल ऑर्डर का ना, और मुझे समझ नहीं आती मिडिल ऑर्डर क्या कोई ख़ास कोई नंबर है कोई ऐसा। अगर वैसे देखा जाए या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक जाना, इस एशिया कप के फाइनल तक आना, वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई, वाइट वॉश किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ ये गिनवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम लोग को इतना वो कर नहीं रहे हैं। एक जिस तरह एक पूरा यूनिट ऑपरेट करता है, इसमें छोटी गेम में छोटी गलती छोटी नहीं होती है, वो छोटी गलती बड़ी भी हो जाती है कभी कभी। तो आई थिंक हमने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं जो बड़ी बड़ी लग रही हैं, तो कोशिश करेंगे उन छोटी गलतियों को ना करें। जी मेरा नहीं ख्याल, वी आर नॉट यू नो वी आर नॉट चॉकिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग मिस्टेक जो हुई हैं, जो की हैं हमने, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा, श्रीलंका को मैं बहुत ज़्यादा, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू राजापक्षा एंड ऑल द नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9, द वे दे प्लेड। आई डोंट थिंक सो दैट वी आर चॉकिंग, बट आई थिंक Sri Lankan, they played really well, and in World Cup Aussies played really well. सर काफ़ी ये बहस हो रही थी कि ऊपर का जो नंबर्स हैं उसको शफल नहीं किया जा रहा। क्या आप समझते थे कि बाबर की इतनी फॉर्म नहीं थी, उसको वन डाउन कर लेते, फखर को ऊपर कर लेते? और दूसरा, अभी सर ट्वीट आई है शुएब मलिक की, उन्होंने कहा है कि विल कम आउट फ्रॉम फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर, अल्लाह ऑलवेज हेल्प द ऑनेस्ट, कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर है, तो अगर अल्लाह ताला जो है वो ऑनेस्ट की हेल्प करता है तो इस पर क्या कहें? अच्छा देखिए, पहला सवाल जो है मैं उसका पहले जवाब दे दूँ ना। आपने कहा जी कि शफल क्यों नहीं किया जा रहा। किसी के ऊपर फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ आप कैसे मेजर करेंगे? अब 1-2 के बाद आप ऐसे करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी के ऊपर फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है। आपको थोड़ा ट्रस्ट और फेथ और बिलीफ रखना चाहिए। यानी पहले मैच के बाद या दूसरे मैच के बाद वो जो है ना शफलिंग की बात शुरू हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ मीडिया या ट्विटर को, कहीं से खबर आ जाती है, मगर वो जो जितनी आप शफलिंग करेंगे इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी किसी के ऊपर फेथ नहीं है। तो आपको चेक तो करना चाहिए ना, कोई मेजरमेंट होती है। 4, 5, 6 मैच या एक सीरीज़ या एक टूर्नामेंट आप शफल करते रहेंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह के फजल से सोच विचार करके कर रहे थे, और ज़्यादा शफलिंग करना मैं समझता हूँ कि किसी को पता ही नहीं है। अगर आप शफल कर रहे होते हैं आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। बाकी ये जो ट्वीट आपने पढ़ी है, मैं पता नहीं आप खुद ही पढ़ रहे हैं, ये आया है जो भी कुछ है। हाँ, इसके ऊपर मैं क्या रिस्पॉन्स करूँ या क्या है? आपकी यारी दोस्ती तो हर किसी से होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? आपको तो हर किसी से यारी दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा तो बिलीफ है कि भाई अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हम इस ज़मीन पे रहते हैं और इसमें हमारी यारी दोस्ती हर किसी से होनी चाहिए, खाली 2, 4, 5 जो करीबों से नहीं। आप जितना यहाँ मजमा बैठा हुआ है, मेरी सबसे यारी दोस्ती होनी चाहिए। आप सब मेरे दिल के करीब होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस तरह की ट्वीट है और क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई इतना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है।